दोस्तों, अलास्का में पुतिन और ट्रंप की मुलाकात हुई। पूरी दुनिया की निगाहें टिकी थी और भारत भी इंतजार कर रहा था कि शायद कोई समझौता निकल कर आए। लेकिन दोस्तों, कुछ नहीं हुआ। यूक्रेन पर पेंच फंसा और सारी उम्मीदें वहीं ठंडी पड़ गईं। अब जरा सोचिए, समिट के बाद ट्रंप से जब पूछा गया कि भारत पर लगाया गया 25% टैरिफ क्या हटेगा, ट्रंप ने कहा, मे बी आई वोंट। बस यही 3 शब्द, और इन्हीं 3 शब्दों से इंडिया में अटकलों का बाजार गर्म हो गया। चैनल्स ने सवाल उठाया कि क्या अमेरिका नरमी दिखाएगा, क्या टैरिफ हटेंगे। लेकिन अब तस्वीर साफ है, नो टैरिफ रिलीफ। यही नहीं, सबसे बड़ा झटका, यूएस नेगोशिएटर्स का भारत दौरा कैंसिल। 25 अगस्त को दिल्ली में छठी राउंड की बातचीत होनी थी, लेकिन आखिरी वक्त पर विजिट रद्द कर दी गई। इसका मतलब साफ है कि इंडिया यूएस ट्रेड डील, जिसे सितंबर अक्टूबर तक फाइनल होना था, अब अधर में लटक गई है। और यहां सवाल बड़ा है, क्यों भारत को ही टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी पहले ही कह चुके थे कि अगर पुतिन ट्रंप टॉक फेल हुआ तो भारत पर और टैरिफ बढ़ेंगे, और अब वही होता दिख रहा है। अमेरिका ने यूरोप तक से कहा कि चलो मिलकर भारत पर दबाव डालो। साफ है कि वॉशिंगटन हर हाल में प्रेशर बनाए रखना चाहता है। लेकिन दोस्तों, भारत भी चुप नहीं बैठा है। 15 अगस्त के भाषण में पीएम मोदी ने कह दिया, भारत न टैरिफ से डरेगा और न ही बाहरी दबाव से झुकेगा। फिर भी सिलेक्टिव टारगेटिंग हो रही है, और इस पूरे विवाद में एक मजेदार एंगल भी है। फॉर्मर यूएसएनएसए जॉन वॉल्टन का फौज में लोगों के साथ इसे बयान। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर भारत को अमेरिका से दोस्ती चाहिए तो ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दो। सोचिए, ट्रेड डील और नोबेल प्राइज एक ही तराजू पर। अब दोस्तों, यहां पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या अमेरिका अब भारत पर सेकेंडरी सैंक्शन भी लगाने वाला है? क्योंकि साफ दिख रहा है कि वॉशिंगटन सिर्फ टैरिफ पर नहीं रुका है। ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसन ने खुद कहा कि यूरोपियन यूनियन को भी अमेरिका के साथ खड़ा होना चाहिए और भारत पर अतिरिक्त दबाव डालना चाहिए। यानी गेम सिर्फ वॉशिंगटन का नहीं है, बल्कि पूरी वेस्टर्न ब्लॉक को भारत के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। अब सोचिए, यह वही अमेरिका है जिसने चाइना के साथ 90 दिनों का टैरिफ सस्पेंशन कर दिया, जबकि सबसे बड़ा ट्रेड रशिया और चाइना के बीच है। अगर असली दबाव बनाना था तो चाइना पर बनाना चाहिए था, लेकिन नहीं, टारगेट बनाया गया भारत को। क्यों? क्योंकि इंडिया को सॉफ्ट टारगेट समझा जा रहा है। अमेरिका जानता है कि भारत को इस समय एनर्जी, टेक्नोलॉजी और डिफेंस में दोनों तरफ से रूस और अमेरिका से बैलेंस करना पड़ रहा है, और इसी बैलेंसिंग एक्ट का फायदा उठाते हुए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन प्रेशर क्रिएट कर रहा है। अब जरा इस टाइमिंग को देखिए। 25 अगस्त को भारत और अमेरिका के बीच छठा राउंड ट्रेड टॉक होना था। 5 राउंड पहले ही हो चुके थे। उम्मीद थी कि इस बार डील फाइनल के करीब पहुंचेगी, लेकिन ठीक उससे पहले अलास्का समिट फेल हुआ और अमेरिका ने नेगोशिएटर्स का भारत दौरा कैंसिल कर दिया। यानी सीधा मैसेज, नो डील, नो टैरिफ रिलीफ, ओनली प्रेशर। भारत सरकार भी यह सब देख रही है। कॉमर्स सेक्रेटरी सुनील बरवाल पहले ही कह चुके थे कि यूएस का रुख पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगा कि 15 अगस्त की मीटिंग में क्या नतीजे आते हैं, और वही हुआ। समिट बेनतीजा रहा और बातचीत सस्पेंड हो गई। अब यही सबसे समिट पर बातचीत को लेकर आ दी जाएगी। सवाल है कि क्या यह सस्पेंशन टेम्परेरी है या फिर परमानेंट? क्या सिर्फ अगले कुछ महीनों के लिए बातचीत रोकी गई है, या फिर आने वाले सालों तक कोई डील नहीं होगी? दोस्तों, इस पूरे मसले का एक और दिलचस्प पहलू है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार यह दावा करते रहे कि भारत पर टैरिफ लगाकर उन्होंने पुतिन को नेगोशिएटिंग टेबल पर लाया, लेकिन यह दावा अपने आप में खोखला है। क्योंकि अगर टैरिफ ही हथियार था तो पुतिन के सबसे बड़े पार्टनर चाइना पर क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया? क्यों वहां नरमी दिखाई गई? क्यों भारत को चुन चुनकर दबाव में लाया जा रहा है? यही है वो सिलेक्टिव टारगेटिंग जिसकी चर्चा अब हर जगह हो रही है। और दोस्तों, अब एक और एंगल जोड़ लीजिए, ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज का जुनून। हां, सही सुना आपने। फॉर्मर यूएसएनएसए जॉन वॉल्टन तक कह चुके हैं कि अगर भारत चाहता है कि अमेरिका दोस्त बने तो ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करना चाहिए। यहां तक कि खबरें यह भी आई कि ट्रंप ने नॉर्वेजियन मिनिस्टर तक को फोन कर दिया और कहा, अगर ट्रेड करना है तो पहले नोबेल के लिए नाम भेजो। सोचिए, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्तर कहां जा चुका है। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इंडिया यूएस ट्रेड डील अब पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है? 5 राउंड की बातचीत हो चुकी थी, छठा राउंड होना था, लेकिन वो भी कैंसिल। और इस कैंसिलेशन से साफ है कि डेडलॉक बना रहेगा, क्योंकि जब तक बातचीत की मेज पर दोनों देश नहीं बैठेंगे तब तक कोई सॉल्यूशन निकलना मुश्किल है।
अब देखिए, भारत के लिए यह सिर्फ ट्रेड का मुद्दा नहीं है, यह सीधे तौर पर स्ट्रेटेजिक बैलेंस का मामला है। भारत को एक तरफ रूस से डिफेंस चाहिए, दूसरी तरफ अमेरिका से टेक्नोलॉजी और मार्केट, और अगर अमेरिका बातचीत ही रोक दे तो भारत के लिए बैलेंसिंग एक्ट और भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यहां पर एक चीज साफ है, अमेरिका की पॉलिसी अब प्रेशर पॉलिसी बन चुकी है। टैरिफ बढ़ाओ, सैंक्शन की धमकी दो, यूरोप को साथ खड़ा करो और भारत को बार बार टारगेट करो। यह मैसेज सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए है कि वॉशिंगटन अपने हितों के लिए किसी भी देश को झुका सकता है। अब सोचने वाली बात है दोस्तों, क्या भारत इस दबाव में झुकेगा या फिर भारत वही करेगा जो पीएम मोदी ने कहा। भारत टैरिफ और थ्रेट से नहीं डरने वाला है। आने वाले हफ्तों में यह साफ हो जाएगा कि क्या अमेरिका बैकफुट पर जाएगा या फिर ट्रेड वॉर और तेज होगा। तो दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर यही है, अमेरिका ने इंडिया के साथ ट्रेड बातचीत सस्पेंड कर दी है। टैरिफ हटने की कोई उम्मीद नहीं है और सेकेंडरी सैंक्शन का खतरा मंडरा रहा है। अब यह लड़ाई सिर्फ इकोनॉमी की नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजिक पॉलिसी और डिप्लोमेसी की भी है। दोस्तों, अब तस्वीर यहीं खत्म नहीं होती, असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। अमेरिका ने भले ही नेगोशिएशन सस्पेंड कर दिए हो, लेकिन सवाल है कि भारत अब अपनी रणनीति क्या अपनाएगा। क्योंकि याद रखिए, ट्रेड सिर्फ टैरिफ या पेनल्टी का मामला नहीं है, यह पूरी तरह से जियोपॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। भारत जानता है कि अगर उसने अमेरिका के दबाव में झुककर रूस से दूरी बनाई तो उसका सबसे बड़ा नुकसान डिफेंस सेक्टर में होगा। 70% से ज्यादा हथियार आज भी भारत रूस से लेता है। दूसरी तरफ अगर भारत अमेरिका से उलझता है तो टेक्नोलॉजी, मार्केट और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप खतरे में पड़ सकती है। यानी एक तरफ खाई है और दूसरी तरफ कुआं। अब सोचिए, अमेरिका बार बार कह रहा है कि भारत को सेकेंडरी टैरिफ लग सकते हैं। इसका मतलब यह है कि सिर्फ ट्रेड ही नहीं, बल्कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, बैंक्स और इंपोर्ट एक्सपोर्ट चैनल तक प्रभावित हो सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर सिर्फ दिल्ली या मुंबई पर नहीं, बल्कि पूरे भारतीय एक्सपोर्ट सेक्टर पर पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, भारत भी अब पहले वाला भारत नहीं है, यह नया भारत है। पीएम मोदी ने 15 अगस्त को कहा था, भारत बाहरी दबाव से नहीं डरने वाला है। और यही बयान संकेत है कि भारत अमेरिका के हर दबाव का जवाब अपनी डिप्लोमेसी से देगा। पहले भी देखा गया है कि जब अमेरिका ने जीएसपी बेनिफिट्स रोके थे, भारत ने भी काउंटर टैरिफ लगाए थे। तो इस बार भी काउंटर मूव की पूरी संभावना है। और अब सवाल बड़ा है, क्या यह टकराव आने वाले समय में भारत अमेरिका रिश्तों को स्थायी नुकसान पहुंचाएगा? क्योंकि अगर डील लटक गई और टैरिफ बने रहे तो इसका असर सिर्फ इकोनॉमी तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर डिफेंस, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और यहां तक कि इंडो पैसिफिक पॉलिसी पर भी पड़ेगा। लेकिन असली सवाल अब भी वही है, क्या अमेरिका दबाव बनाकर भारत को झुकाएगा या भारत अपनी डिप्लोमेसी से वॉशिंगटन को बैकफुट पर ले आएगा? क्या इंडिया और यूएस का रिश्ता ट्रेड डील के बिना आगे बढ़ पाएगा? और क्या यह टकराव सिर्फ शुरुआत है आने वाले बड़े भू राजनीतिक खेल की? याद रखिए, आने वाले दिनों में यह मुद्दा सिर्फ इंडिया यूएस का नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी और स्ट्रेटेजिक बैलेंस पर असर डालेगा। तो दोस्तों, आपके क्या विचार हैं? क्या भारत को अमेरिका के दबाव में आकर समझौता करना चाहिए या फिर अपने दम पर खड़े होकर टैरिफ वॉर का सामना करना चाहिए?